हेलो बच्चों, एजुकेशन बट ईपीडी में आपका स्वागत है। मैं एक आज बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है मेरे सभी बच्चे अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से लेकर आया, देखा ना, चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी का नहीं सुनते हैं अपने आगे। हम नहीं, तुम लोगों का हो। आधुनिक विश्व में चरवाहे चैप्टर 5 है हमारा, पोस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मेरे दोस्त इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते आधुनिक विश्व में चरवाहे और पढ़ते ध्यान से, बहुत कम समय में अच्छे अच्छे काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए, पहला मेरे पास अध्याय चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे में सबसे पहले घुमंतु किसे कहते हैं? घुमंतु का मतलब क्या होता है? देखिए, घुमंतु का मतलब क्या होता है। वे लोग, वैसे लोग जो जीवन यापन के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने जाते हैं और रहते हैं, उसे क्या बोलते? घुमंतु कहते हैं। समझना गया ना। चरवाहे किसे कहते? चरवाहे। और चरवाहे किसे कहते? चरवाहे का मतलब क्या होता है कि वैसे लोग जो मवेशी पालकर अपनी जीवन यापन करते हैं, उसे चरवाहे कहते हैं। क्लियर? चरवाहे किसे कहते हैं? जो मवेशी पालकर अपने जीवन यापन करते हैं। चलो, सही है। घुमंतु चरवाहे क्या है? वैसे लोग जो अपने मवेशी के लिए चारे तलाश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए जाते थे, उसे घुमंतु चरवाहे कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा। भावर किसे कहते हैं? भावर किसे कहते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं इलाके में, फिर पहाड़ी बड़े गढ़वाल और कुमाऊं। थैंक यू। इलाके में पहाड़ी के निचले हिस्से में जो आसपास में पाए जाने वाले सूखे जंगल के इलाकों को भावर कहा जाता है। सूखे जंगल के जो इलाके होते हैं, क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। कैसे लोग रहते थे सूखे जंगलों में, पहाड़ी के सूखे जंगलों में रहते थे, उससे भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। वाह वाह। ऊंची पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। और जंगल में जो सूखे इलाके को क्या बोलते हैं? भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये खरीफ फसल क्या होता है? वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे चावल के बाद मक्का और कॉटन हो गया। रबी फसल किसे कहते हैं? जो फसल शीत ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं और दलहन। नहीं समझा? जी, आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तेरी चुनरिया दिल ले गई। घुमंतु चरवाहों के नाम तथा स्थान। गुजर बकरवाल कहाँ का रहने वाला? जम्मू कश्मीर में। कौन सा बकरवाल का? गुजर बकरवाल। कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर। गद्दी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। भोटिया बोलना, उत्तराखंड। रायका राजस्थान। बंजारा राजस्थान मध्य प्रदेश। कब आएगा मेरे बंजारा? ऋषि कपूर के गाना था बंजारा, याद है ना? कब आएगा मेरे बंजारा, पड़ा था ना उस समय। मलधारी गुजरात में, धंगौर महाराष्ट्र में, कुसम कुरवा गोला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कुसमा कर्नाटका में, कुरवा आंध्र प्रदेश में, गोला तेलंगाना में। मोनपा मोनपा कहाँ है? बोल बेटा। गुजर, गद्दी, भोटिया, रायका, बंजारा, मलधारी, धंगौर, कुसमा, मोनपा, मेरापा। और विश्व में होता भारत का था। विश्व को देखो, विश्व के बारे में पढ़े। विश्व के पढ़ेंगे, विश्व के बारे में। आइए विश्व के बारे में पढ़ें। घुमंतु चरवाहे और स्थान। घुमंतु चरवाहे का नाम है मसाई। जो विश्व में कौन है? मसाई। बोला रे।
बेंदुइस, बेंदुइस, बर्बेस, बर्बेस, तुर्काना, तुर्काना, गोरान, गोरान, मुर्स, सोमाली, सोमाली, नामजुलू, नामजुलू, बेजा, नामजुलू, बेजा। बोल बेटा, मासाई कहाँ पढ़ते हैं? केन्या, तंजानिया में। बोदुइस, उत्तर अफ्रीका, बोरबर्स, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, तुर्कान, उंगारा, वाड़ा, बोरान, कीनिया, कीनिया, का कीनिया, मुर्स, मोरिटानिया, मोरिटानिया, सोमाली, सोमालिया, नामजुलू दक्षिण अफ्रीका में, बेजा मिस्र और सूडान में ये वहां के घुमंतु चरवाहे, पूरे विश्व के घुमंतु चरवाहे। घुमंतु चरवाहे के भ्रमण के कारण क्या था, क्यों भ्रमण करते थे? आइए चाचा वेट कर लीजिए। साल भर से जो फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र में कमी आ जाती थी, तो लोग घूमने के लिए एक स्थान से, बेटा घुमंतु चरवाहे का मतलब होता है जो भेड़ बकरी पाल रखा है तो उसको क्या करेगा? मवेशियों के लिए चारा के लिए पानी की खोज भी चाहिए था, खोज के लिए जाना पड़ता था। पहले मशीन मोटर नहीं था, समझा? विषम मौसमी दशाओं का स्वयं मवेशियों को बचाने के लिए, अब ठंडी गर्मी में बचाने के लिए मौसम में उसको क्या किया जाता था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता था। अपने उत्पादकों से बचने के लिए क्या करते थे? ये घूमना क्या करने को पड़ता था। तो याद रखिएगा, ये घुमंतु चरवाहे का कारण क्या था घूमने का? कृषि क्षेत्र में कमी, मवेशी को चराने में क्या था कमी, विषम मौसमी दशाओं में कमी, उत्पाद बचाने में क्या था कमी हो जाता था। समझ में आ रहा है ना? औपनिवेशिक देखिए, औपनिवेशिक काल घुमंतु चरवाहे के जीवन आय परिवर्तन है, उसके प्रभाव क्या था? परिवर्तन देखिए क्या था। भूमि कर बढ़ाने के लिए चरवाहों को कृषि भूमि में बदलना पड़ गया। मतलब ये भूमि कर जो वहाँ की जो सरकार थी, भूमि कर बढ़ाई ना, तो चरवाहे ने कहा कि कृषि भूमि को बदल दिया। भाई भूमि कर कहाँ से देगा वह कानूनों के द्वारा वनों का वर्गीकरण जब हो गया, तभी इन लोग का परिवर्तन आ गया। 1851 अपराधी जनजाति का नियम लागू कर दिया। जो अपराधी जनजाति होते थे 1851 नियम लागू कर दिया, किसी को पकड़ हम लोग क्या करेंगे? फांसी चढ़ा देंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक, व्यापार तक यहाँ के जानवरों को भी टैक्स लगा दिया वहाँ के सरकारों ने। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए लोग क्या किए बेटा, घूमना का स्टार्ट कर दिए। प्रभाव क्या था? प्रभाव क्या पड़ा बेटा? प्रभाव समझेंगे प्रभाव के बारे में। प्रभाव क्या था? प्रभाव ये था कि मवेशियों की संख्या में कमी होती चली गई। भाई जब मान के खाना नहीं मिलेगा तो क्या होंगे? मर जाएंगे। स्वतंत्र आवाजाही पर रोकथाम, परमिट के बिना आगे जाने की अनुमति, जुर्माना की व्यवस्था था। उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया जो लोग बात नहीं मानते थे। वह क्षेत्र विशेष में उन्हें रहने का निर्देश दिया गया। स्थानीय पुलिस के सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर किए जाते थे। अगर आप चराते तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, परमिट आपका बनवाना पड़ेगा। प्रत्येक समूह के काम को मवेशियों की संख्या के आधार पर पास जारी किए जाने चरवाहे को घुसने का आदेश देना बंद कर दिया सरकारों ने। पूरे मवेशी को चराने से बंद कर दिया, बोले कि चराओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार इस टैक्स व्यवस्था में उनका जीवन और दुभर कर दिया। इस तरह टैक्स ने इनके जीवन का बर्बाद कर दिया इन लोगों की, और बेचारे का होगा, जिंदगी भर का होगा पंग होगा ये सरकार की ऐसी नियम कानून। अब देखो बदलाव का सामना कैसे करना पड़ेगा, देखिएगा जब बदलाव आया, बदलाव का सामना कैसे करना पड़े देखिएगा। जानवरों की संख्या कम कर दी गई, बदलाव का सामना होता है, जानवरों की संख्या कम कर दी गई। नए चरगाहों की खोज हो गया, जमीन खरीद कर बसना और कृषि कार्य करना शुरू कर दिया गया। कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे, कुछ व्यापारिक गतिविधियां पर सम्मिलित हो गए, आवाजाही की दिशा में बदलाव आ गया। इसलिए लोग का बेटा चरवाहे का नतीजा क्या कर दिया, छोड़ दिया, और ये लोग अपने काम में लग गए। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, अब आगे बेटा पढ़ते घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही क्या था, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही। ठीक है ना, अब एक हो गया। अब देखिए, अच्छा, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के चरवाही के तलाश के लिए भटकते थे। 19वीं सदी में आए यहाँ थे। समय व्यतीत गया और वही बस गए, और सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहे में रहने लगे। यानी ये बकरवाल कहीं जम्मू से कहीं बकरवाल आए हुए थे, वहाँ का थे नहीं ये, और वहीं पे क्या हो गए, रह गए।
ठंडी के समय में ऊंची पहाड़ी यानी बर्फ पे ढक जाती थी। जब ठंड आता था तो पूरे पहाड़ी बर्फ से ढक जाती थी, तो पहाड़ के निचले आकार डेरा डाल लेते थे। और ठंडी के समय में निचले इलाके में मिलने वाली झाड़ियों में उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। और ये क्या करते थे, जब गर्मी आता तो पता है, गर्मी आता तो पहाड़ के ऊपर चढ़, जम्मू कश्मीर के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे अपने जानवरों को लेकर खाने के लिए। जब ठंडी जब पड़ती थी, बर्फ ज्यादा गिर जाता था, तो ये पहाड़ के नीचे घुस जाते थे और वहीं भी इनका चारा मिल जाता था। तो इसीलिए वो लोग क्या करते, जम्मू कश्मीर में रहना ये लोग क्या कर दिए, पसंद कर दिए। समझ में नहीं आया? देखो अब देखिए, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती तो बर्फ की चोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। तो यहाँ उगने वाली घास होम्योसिया का पेड़ भर जाता था, उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। और फिर जैसे गर्मी आती थी तो कहाँ, पहाड़ के चोटी पर, और ठंडी आती पहाड़ के भीतर चले जाते थे ये लोग। ऐसा है देखिएगा, आधुनिक गद्दी चरवाही की आवाजाही क्या था। पास की तो गद्दी जो थे, पास के पहाड़ों में चरवाही का एक समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय की गद्दी का था। ये हम हिमाचल के लोग हैं। यह लोग भी मौसम उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए भी इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। अप्रैल आते आते हुए उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मी की स्थिति में बिता देते। सितंबर तक वह दोबारा वापस चल पड़ते, वापसी स्पीति गांव में फिर से दोबारा समय में रुक जाते। जब दिसंबर आता तो कहीं और जाते, सितंबर तक कहीं और चले जाते थे। ये समझ में आ रहा है? ये अपनी जगहों को क्या बदलते रहते थे। भाई जानवर मर जाएंगे ना, ठंडी ज्यादा पड़ती तो जानवर मर जाएंगे। हिमाचल में से ठंडी का होती ज्यादा पड़ती है कि ना। अब आएंगे एक और पॉइंट आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिएगा कि पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में घुमतू चरवाहे और उनकी आवाजाही क्या थी। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठार, मैदान, रेगिस्तान बहुत सारी जगह बेटा मौजूद रहते थे ये लोग। अब आते बेटा कौन सा, धनगढ़ बेटा क्या है, धनगढ़ क्या है रेगिस्तान में कैसे रहते हैं बता। रेगिस्तान में लोग रहते थे ना, वहाँ चरगाह खेती मिलता है। धनगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र की, कहाँ के, महाराष्ट्र के धनगढ़। देखिए धनगढ़ कहाँ की, महाराष्ट्र की है। देखो धनगढ़ महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। महाराष्ट्र में धनगढ़ 20वीं सदी के शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। यहाँ की आबादी थी। उनमें से ज्यादातर चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे वहां के लोग। कुछ लोग भैंस पालते थे। ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पंडालों में रहते थे। महाराष्ट्र के पंडालों में रहते थे। यह एक ऐसा इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी कुछ उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी, इसलिए लोग चरगाहे वहां पर रहते थे। समझ में आ रहा है ना बात? आगे देखिएगा। बाजार जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। यहाँ पे सूखा होता। अक्टूबर के आसपास दमगर बाजार की कटाई करते थे। महीने भर पैदल चलने के कारण कोकर इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। कहाँ पे? कोकर इलाके में। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। किसान भी चरवाहे को दिल खोल कर स्वागत करते थे। उस समय जिस समय वे कोकर पहुंचते थे, उस समय वहाँ के किसान खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों के रबी फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बना देते थे, है ना। बारिश शुरू होते ही धनगढ़ तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि घोड़े गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। क्योंकि जो भेड़े थे गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और ये लोग मर जाते थे। मर जाते थे ये लोग। बंजारा जनजाति, देखिए बंजारा जनजाति। चरवाहे में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज चारे बदले गांव वालों को खेती जोतने वाले जानवरों की दूसरे चीजें बेचते थे। ये जो लोग खेती जो करते थे उनके लिए दूसरा चीज जो लोग बेचते थे। समझ में आ रहा है? बंजारा। और बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। समझ में आ रहा है ना? बंजारा दूर तक इलाकों में कहाँ बेटा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र इलाकों में चले जाते थे लोग।
अब आता औपनिवेशिक। कहा था औपनिवेशिक। औपनिवेशिक शासन काल में चरवाहे का जीवन कैसा था? औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इसको इधर उधर आने जाने के लिए बसिंदे लगा दिए और लगान भी वसूल किया जाता था, और उस लगान में वृद्धि की गई जैसे, और उसे पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ गया था। औपनिवेशिक का मतलब होता है दूसरे सरकार की कब्जा। समझ में आ रहा है ना? और ये लोग टैक्स लगा दिए, इससे इनको ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया। पहली बात क्या था इसमें? पहली बात देखिए, पहली बात अंग्रेजी शासन। हाँ, अंग्रेजी सरकार ने चरवाहे की खेती को जमीन में तब्दील कर देना चाहते थे। जमीन से मिलने वाले लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था अंग्रेजों का। अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी आय भी बढ़ोतरी होती। इतनी ही नहीं, कपास, गेहूं, अन्य चीज़ें के उत्पादन में भी इजाफा होता, जिससे इंग्लैंड में बहुत सारा ज़्यादा जरूरत थी इस चीज़ की। सरकार यही करती थी अंग्रेज सरकार। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। अगर जिस खेत पर मतलब जिस मिट्टी पर खेती नहीं होता था उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। तब उन्हें लगता था कि इस ज़मीन से ना तो लगान मिल रहा है और ना ही उपज हो रही है, तो अंग्रेज ऐसी ज़मीनों को बेकार मानते थे और ऐसी ज़मीनों को खेती के लायक बनाना जरूरी समझते थे। इसलिए उन्हें भूमि विकास के लिए नए नियम बना दिए, नए नियम बना देते थे। दूसरी बात क्या था इनका? 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के अलग अलग प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहाँ वह देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थी। जंगलों में चरवाहे के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बताओ कितना दुख दिया जाता था उस समय अंग्रेजों इसके। जंगलों में चरवाहे को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन उनका आना जाना पर भी बंदिश लगा दी गई थी। वन अधिनियम ने चरवाहे की जिंदगी बदल डाली। उन्होंने अब जंगलों में जाने से रोक दिया गया है। जो पहले मवेशी के लिए बहुमूल्य चारों का एक स्रोत थी, जिन स्रोत में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी, वहां भी उन पर बहुत बड़ी नजर रख जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेनी पड़ती थी, तब जाकर जंगल में लोग जाते थे। जान गए, इतनी मुश्किल कर दिए थे सरकार ब्रिटिश इन लोगों की। तीसरी बात क्या थी कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे और घुमंतू को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में दे दिया और मार दिया जान से लोगों को। अंग्रेजों ने घुमंतू चरवाहों को उन्हें कुदरती और जन्मजातीय अपराधी घोषित कर दिया गया। इन कानूनों को लागू होते ही ऐसे समुदाय को कुछ खास बस्तियां में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उसको बिना परमिट आना जाने पर रोक लगा दिया गया। और उसको मतलब बिना परमिट से रोक लगा दिया गया। बोले कि अगर कोई आएगा तो टैक्स देगा, नहीं तो इसमें आने जाने की किसी को अनुमति नहीं है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, यहाँ तक कि मवेशियों को भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। देश के ज़्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाहा टैक्स लागू कर दिया। प्रति मवेशी टैक्स की दर से तेजी बढ़ती चली गई और टैक्स वसूलने की व्यवस्था निंदुनित मजबूत होती चली। धीरे धीरे टैक्स वसूलने की जो व्यवस्था अंग्रेजों का मजबूत होता चला गया। समझ में आया? मजबूत होता चला गया। और 1850-1880 के दशक के बीच टैक्स का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदार को सौंपा जाता था। ठेकेदार बोली लगता था इसका टैक्स का। किसी भी चरवाहे में दाखिल होने के लिए चरवाहे को पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितने टैक्स चुकाया, इन सही बातों पर तर्ज किया जाता था। बताओ कितना शासन हो गया। शासन खतरनाक था इन लोग, हैं खत्म हो गया, ज़्यादा नहीं है। इन बदलावों के चरवाहों की जिंदगी का विकास किस तरह प्रभावित हुआ ये देखिएगा। इस चीज़ की वजह से चरवाहों की जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से चरगाहों की कमी पैदा हो गई। चरवाहों ने खेतों में बदलने लगे, तो बच्चे कुछ चरवाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और चरवाहे को बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाह का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों के सेहत का तादाद भी गिरने लगी, चारे की कमी आ गई। जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और सूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे।
ऐसा ही होगा भाई, जब खाना नहीं मिलेगा तो चरवाहे करेंगे क्या, मरेंगे ही मरेंगे, है कि ना। इस तरह देश की स्थिति का होगी खराब, देश की मतलब चरवाहों की स्थिति खराब होती चली गई। लास्ट मेरे पास एक और क्या है ऑप्शन, चरवाहों की इन बदलावों का सामना कैसे किया। कुछ चरवाहे ने अपने जानवरों की संख्या में कम कर दी। कुछ सारे चरवाहे ने नई नई जगह ढूंढने लगे। अब उन्हें जानवरों के चराने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी थी। अब हरियाणा के खेतों में जाने लगे, वहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे, इसलिए कहाँ भागा, हरियाणा चले गए। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं थे वो ब्याज पर पैसा लेकर दिन काटने लगे। इनकी यही क्या थी, कमियां थी। और यहीं पे क्या होता है, मेरा ये चैप्टर होता है समाप्त। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब तब आगे करें।